नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जागो पंच लगातार अंधविश्वास और पाखंड को उखाड़ फेंकने के लिए पौराणिक कथाओं को लेकर आपके सामने आता है। इसी क्रम में आज भी एक ऐसी पौराणिक कथा को लेकर आपके सामने आया है जो आपको अंदर से यानी हृदय से सोचने को मजबूर करेगा, क्या वास्तव में ऐसा होना संभव है? और यदि ऐसा होना संभव नहीं तो क्या ये पौराणिक कथाएं एक झोल सी नहीं है या एक झोल प्रतीत नहीं होती हैं? तो साथियों, आज इस क्रम में हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, और वो वीडियो है हनुमान का जन्म। हनुमान का जन्म कैसे हुआ? यह उसी तरह संदिग्ध है जिस तरह गणेश जी का जन्म संदिग्ध है। यानी गणेश का जन्म कहीं एक कहानी अलग, दूसरी कहानी अलग, तीसरी कहानी अलग, चौथी कहानी अलग, चार कहानियों से लेस है गणेश जी की जन्म की कथा। उसी तरह शिव के जन्म की जो कथा है वह भी बड़ी संदेहास्पद है। उसी तरह आज आइए हम आपको एक बड़ी कहानी बताते हैं कि हनुमान के जन्म की भी एक नहीं कई कहानियां हैं। एक कहानी है जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि लिखते हैं कि अंजनी पर्वत पर सुंदर वस्त्र पहने खड़ी थी और उनकी सुंदरता को देखकर पवन देव विचलित हो गए और उन्होंने अंजनी से संबंध बनाया और हनुमान पैदा हुए। तो बोलो भक्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे आइए चलते हैं। आज जो कहानी है वह फिर वहां पर पवन देव ने हनुमान को पैदा किया, लेकिन अब आज की कहानी में शंकर का वीर्य हनुमान को पैदा कर रहा है। और यही संदेहास्पद बताता है कि वो हनुमान दूसरा था या यह हनुमान दूसरा है या दो हनुमान हैं। ऐसी कथाएं नहीं बताई गई क्योंकि बजरंगबली हनुमान एक ही हैं। तो आइए देखते हैं कैसे है इनके जन्म की कहानी। बड़ी मजेदार है क्योंकि जो शिव जी का जो वीर्य गिर गया था देवदारू वन में मोहिनी को खदेड़ते हुए, वही वीर कैसे हनुमान को जन्म कर देती है, आइए पुराणों के अनुसार से हम लोग पढ़ें। तो यह अंश मैं ले रहा हूं शिवलिंग पूजा क्यों डॉक्टर श्री राम आर्य की पुस्तक से, और पेज नंबर 90, पेज संख्या जो है 90 है, और शीर्षक है शिव वीर से हनुमान जी का जन्म। तो साथियों, मैं यहां पर ये लंबा चौड़ा संस्कृत वाला भाग हटा दे रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा और इसे हमें छोटा बनाना है। गागर में सागर भर के समेटना है आपके सामने। तो जब गागर में सागर रहेगा तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 20। ये क्या कहता है? ये कहता है मोहिनी के साथ हुए शुक्रपात को अंदर से रामचंद्र के अर्थ मन से शिवजी के द्वारा प्रेरणा किया गया। और यह प्रेरणा किसको किया गया? सप्त ऋषियों को अंतर मन से प्रेरणा किया गया कि आप लोग वहां जाओ और उस वीर्य को संजो लो, संभाल कर रख लो। तो वो ऋषि क्या करते हैं? सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर रख लिया। यानी कुछ तो जो जमीन पे गिर गया, कुछ तो सोना चांदी बन गया, कुछ इन ऋषियों ने उठा के उसे पत्ते पे रख लिया। फिर क्या किया? इन महर्षियों ने वह शिव जी का वीर्य जो ऋषि गौतम थे उनकी पुत्री अंजनी के कान के द्वारा रामचंद्र के कार्य की सफलता के लिए प्रवेश किया। उनके कान में वीर्य डाल दिया और कान से वो वीर्य होता हुआ सीधा अंजनी के गर्भाशय में प्रस्तुत हो जाता है। आज देखिए, आप सभी बहुत प्रयास कर लीजिए
कितना भी प्रयास कर लीजिए, कान में, नाक में, मुंह में, कहीं भी वीर्य डालिए, लेकिन बच्चे की उत्पत्ति नहीं होगी। केवल एक ही सिस्टम है जिससे बच्चे की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन वैदिक काल में यह संभव था। तो हम जैसे जैसे तरक्की करते गए, जैसे जैसे उन्नति करते गए, वैसे वैसे हम तकनीकों में पिछड़ते गए। आज हम भले हवाई जहाज में टहल रहे हैं, भले ही रोबोट बना ले रहे हैं, भले ही लग्जरी गाड़ियों में टहल ले रहे हैं, लेकिन आज भी हम कान से बच्चे पैदा नहीं कर सकते वीर्य डाल के। लेकिन उस समय के लोग कितने प्रभावशाली, प्रतिभाशाली हुआ करते थे। तो ऐसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली युग से हम कैसे इस सड़े युग में आ गए, हमें तो समझ में नहीं आता। और वो अगर वो वाला युग होता तो गजब की बात है। हमारे यहाँ ये हॉस्पिटलों की थोड़ी गिनती भी कम हो जाती। किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं था वहीं से इंसर्ट करते, दूसरी जगह से भी इंसर्ट करके ये प्रक्रिया को अपनाकर बच्चे पैदा किए जा सकते थे। लेकिन अभी अफसोस की ही बात है कि आज हम लोग उस वैदिक काल युग से आज तक कितना पिछड़ गए हैं। ये शायद अंग्रेजों और मुस्लिमों का ही कहर रहा है कि ये बच्चे नाक कान मुंह से होना बंद हो गए। तो अब ये हमें अवश्य रोकना चाहिए था ऐसी क्रियाओं को, जिससे कि हमारे समाज में ऐसे बच्चे हो पाते। तो आइए चलते हैं आगे। उस समय उस वीर से महाबली तथा महापराक्रम युक्त वानर के शरीर वाले महान प्रभुत्वपन्न मति वाले हनुमान जी उत्पन्न हुए। क्या भाई, बड़े उल्लास और गदगद होने का विषय है कि कान से वीर डाला गया और ऐसा बच्चा पैदा हो गया। बताइए, आप शिव मनुष्य थे, अंजनी मनुष्य थी, बच्चा वानर पैदा हो जाता है। यह बड़ी विलक्षण प्रतिभा हुआ करती थी वैदिक काल में। आज वो वैदिक काल सचमुच वापस आ जाता तो आदमियों के यहाँ हाथी पैदा हुआ करते। ये जो 10-10 फीट के कमरे बनवाते हैं ना, सारे के सारे बेकार हो जाते। पता लगा बच्चा पैदा हुआ, क्या हुआ, जिराफ पैदा हो गया। भाई आप बताओ कि जैसे कोई मॉल वाला है, मॉल जैसे घर बना करते कि जिराफ रखने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बना करती चलने के लिए। लेकिन क्या है कि हम ऐसे युग में आ गए कि जहां ये सारी घटनाएं बंद हो गई, आदमियों के बानर पैदा होने बंद हो गए। ये समझ में नहीं आता आखिर बंद कैसे हुए, यही हमें समझना है। तो कैसे समझेंगे इसे? जब तक हम इन ग्रंथों को अंदर जाके की गहराई नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे। कैसे शिव के बच्चा पैदा होता है बानर का। कान में डालकर शिव वीर से संतान उत्पन्न होने के विचित्र प्रकार पर डॉक्टरी के पौराणिक विद्यार्थियों को अपनी अनुसंधानशालाओं में परीक्षण जरूर करना चाहिए। यह ऐसा हमारे लेखक जी का मत है। इसी शिववीर से वैदिक ग्रंथों में पारा होने की भी लिखा गया है, दिया गया है। तो कैसे क्या दिया गया है? शिववीर से पारे की उत्पत्ति। अब बताइए, अभी तक तो सोना चांदी था, फिर बीच में हनुमान जी आ गए उनके वीर से। मतलब क्या वहां वीर एक आध ट्राली पड़ा हुआ था? यही समझ में नहीं आता। अब आगे देखिए ये पारा कैसे बन जाता है। ये दिया हुआ है भाव प्रकाश निघंटू। वाकई ये निघंटू है। तो श्लोक मैं स्किप कर दे रहा हूं। शिवजी का वीर्य पृथ्वी पर गिरा, उससे पारा पैदा हो गया। अब यह पारा क्षेत्र भेद से सफेद, पीला, लाल व काला 4 प्रकार का होता है। तो ये 4 रंग का पैदा हो गया। सोना चांदी, 4 रंग का पारा, एक हनुमान, बानर, गजब। ये तकनीकी हमारी बहुत पिछड़ गई है। हमें अपनी तकनीकी को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें वैदिक युग की ओर चलना पड़ेगा, वैदिक युग की ओर, जिससे मछली के भी बच्चा पैदा हो जाए। ये फिर टेंशन किसी को ना रहे, लोग मछली से शादी कर लें। अब जैसे कानपुर वाले पंडित जी हैं, गाय के साथ संभोग कर रहे थे। अब भाई उनकी शादी नहीं हुई तो कम से कम वो गाय से बच्चा तो पैदा कर सकते थे।
मानव ना पैदा होता, भले ही वो गाय का पैदा होता, तो गणेश जी की तरह, जो गणेश का सिर सूंड है, उसी तरह बछड़े के भी आदमी का मुंह लग जाता। गजब, हम कितना अच्छा होता कि कम से कम वो जानवरों की भाषा, जानवरों की अभिव्यक्ति हम लोगों को बता पाता। तो ऐसी चीजें जो हम खो चुके हैं वैदिक युग में, वो वापस हमें पानी चाहिए। उसके लिए हमारे इस जो ब्राह्मण लोग हैं, इनको और फिर से तपस्या शुरू करनी चाहिए। इनको सबको वन भेजना चाहिए, इन्हें जंगलों में बड़ी बड़ी कुटिया बना के इनको तपस्या में भेजना चाहिए, क्योंकि भगवान इन्हीं की सुनते हैं, हम लोगों की तो सुनते नहीं। हम तो सूद सांगड़ी आदमी, और सूद सांगड़ी आदमियों की ईश्वर सुनता नहीं। तो हमें अपने इन प्रमुख जो दलाल हैं, हमारे प्रमुख जो भगवान से हम लोगों का कनेक्शन जोड़ते हैं, इन लोगों को वन में भेजना चाहिए और ऐसी तपस्याएं करानी चाहिए जिससे हम ऐसी सिद्धियां वैदिक काल वाली फिर से प्राप्त कर सके। तो आइए साथियों, पुस्तक के उन वंशों पर भी चलते हैं, नहीं तो ये कहेंगे कि आप सभी की वीडियो बहुत आप खींचते हैं। मोहिनी के चक्कर में फंसकर शिववीर गिरने से सोना, चांदी, हनुमान, पारा, 4 चीजें पैदा होगी। शिववीर का महान चमत्कार दिखाने के लिए पुराणकारों ने इस कथा का सविस्तार वर्णन किया है। इसी प्रकार पार्वती के रज से गंधक की भी विलक्षण उत्पत्ति लिखी गई है। देखिए, तो हमारे ये निघंटू महाराज हैं, भाव प्रकाश निघंटू जी, इन्होंने ये उस समय ये जाकर वहां बैठे हुए थे पार्वती के पास, और पार्वती के पास बैठे हुए थे और इन्होंने ये प्रत्यक्षदर्शी अपनी कहानी लिखी हुई है। इसको अगर तो झूठ बोलेगा या झूठ कहेगा, नरक में जाएगा। और सुनो, नरक में कैसी कैसी कढ़ाइयों में तला जाता है, कैसे कैसे भाले घुसाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए इस कहानी को सच मानना, और जो सच नहीं मानेगा वो मुस्लिमों का होगा। ठीक है। पार्वती के रज से गंधक की उत्पत्ति, आप बताइए। श्वेत द्वीप में पार्वती देवी पहले क्रीड़ा कर रही थी। रजय काल आने पर जब उनके वस्त्र से, उनका वस्त्र जो है उस श्राव से भीग गया, और तो कपड़ों सहित उन्होंने क्षीर सागर में स्नान किया। तो क्षीर सागर में विष्णु भी थे, उनका भी खराब हुआ होगा, पक्का है। उस समय सागर के अंदर उस वस्त्र से जो रज फैला, उससे गंधक की उत्पत्ति हो गई। वह सब ये सब जितनी भी कथाएं पौराणिक हैं, अंधकार के रूप में गढ़ी गई गप हैं। अब हमारे ये लेखक जी हैं इस पुस्तक के, उन्होंने अपने विचार दे दिए कि जितनी भी ये पौराणिक कथाएं लिखी गई हैं, ये टोटल गप हैं। लंका जाते समय हनुमान के शरीर से पसीना गिरा और उससे उसे मछली निकल गई, तो उससे मकराध्वज नाम का लड़का पैदा हो गया। अब बताइए, मौखिक रूप से भी कंसीव कर रहे हैं प्रेगनेंसी, यह विलक्षण प्रतिभा वैदिक काल में थी। इस युग में तो भाई है ही नहीं। इस युग में तो टेस्ट ट्यूब, बीबी और तरह तरह के यंत्रों के द्वारा भी कंसीव कराने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता। लेकिन उस समय पसीना टपक जाने से, वीर नहीं, वीर होता तो थोड़ी सी बात भी अलग थी। पसीना टपक गया हनुमान का, उस पसीने से बच्चा पैदा हो गया। इस समय गर्मी लग रही है, मेरे भी चू रहा है, लेकिन डर तो लगता ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यह गप प्राकृतिक नियम के विपरीत तुलसीदास जी ने उड़ाई थी। तो यहां पुराण व वैदिक ग्रंथकारों ने शिव व पार्वती के रजवीर से पारा, गंधक, सोने और चांदी की खान पैदा होना व हनुमान जी की विचित्र उत्पत्ति की जो गप है वो ठोंक दी। एक दृष्टि से यह भी उत्तम ही हुआ कि यदि पुराणकार कहीं शिववीर से शिव जी की संतानों की उत्पत्ति की गप ठोंकता तो अरबों खरबों में से क्या उनके बच्चे कम होते, और फिर उनके विवाह शादी आदि कराने की व्यवस्था शिव जी को कराने में सैकड़ों प्रकार की तुकबंदी और लगानी पड़ती। इन पुराणकारों ने शिव जी को अधिक से अधिक कामुक सिद्ध करने का कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह आप आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। लेकिन हाँ, ये मजेदार घटना को आप स्किप ना करिए, लगातार बने रहिए जागो पंच के साथ। और जागो पंच के इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। उससे क्या फायदा होगा कि लोगों को जानकारी होगी। जानकारी क्या होगी? माना
वैदिक युग का प्रभाव इस समय भी पड़ गया। जैसे ये पंडित जी थे कानपुर वाले, अब कोई बच्चा अगर गाय के हो जाता है और उसके आदमी का मुंह रहता है तो कम से कम यह तो आश्चर्यचकित नहीं होंगे लोग कि एक गाय में मानव का सिर कैसे, वो पता लग जाएगा कि हमारे पंडित जी की महान कृपा से यह उत्पन्न हुआ। उसी तरह जैसे शिव जी की महान कृपा से और अंजनी के कान द्वारा इंसर्ट करने पर वीर्य एक बानर की उत्पत्ति हो जाती है और हनुमान के पसीने से एक मकराध्वज तैयार हो जाता है। तो ये हमारे उस सतयुग वैदिक काल की एक महान उपलब्धि थी। आज हमारे समाज में तरह तरह के साइंटिस्ट हैं, ये बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। ये बना रहे हैं तो लोगों को मारने वाला यंत्र, कोई मिसाइल बना रहा है, कोई AK-47 बना रहा है, कोई AK-56 बना रहा है, यही सब बना रहे हैं। अरे इनको बनाना चाहिए तरह तरह की तकनीक। हाथी से बच्चा हो रहा है, घोड़े से बच्चा हो रहा है और मछलियों से बच्चा हो रहा है। ऐसी ऐसी तकनीकों को इजाद करना चाहिए जिससे हमारा ईश्वर पे विश्वास बना रहे कि ये ईश्वरीय कृत्य है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बहुत अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर करें। इसी के साथ जो हमारे नए साथी हैं जो यहां तक पहुंचे हैं वीडियो देख के, इसीलिए मैं पहले नहीं बोलता कि भाई मेरा वीडियो लाइक कर लो, शेयर कर लो। नहीं जी, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आपको मेरा वीडियो वास्तव में पसंद आया, कि जो मैंने आप तक पहुंचाया, क्या मेरा वो पहुंचाया जाना आपको अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा वीडियो अगला त्वरित गति से आपके पास पहुंच जाए और आप अंधविश्वास और पाखंड को अपने अंदर से निकालने में एक सहायक के रूप में ये काम करे और लोगों को भी ये काम करेगा। तो आप सभी मिलके अंधविश्वास और पाखंड की जड़ों को खोदिए, क्योंकि आज OBC SC की गुलामी इसी अंधविश्वास और पाखंड पर टिकी है। अगर ये भाग जाए तो निश्चित तौर पर हम एक हो जाएं। तो साथियों, आपका स्नेह और प्यार जागो पंच के साथ बना रहे, इसी आकांक्षा के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।